देखो भाई साहब, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि अकेले रहना एक ताकत है जो हर किसी में नहीं पाया जाता है। अकेला वही इंसान रह सकता है जिसका मंजिल का पता हो, जिसका गोल सेट हो, टारगेट फिक्स हो कि लाइफ में क्या पाना है, क्या बनना है, कब तक पाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, देश के लिए, घर के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए। वही इंसान अकेला रह सकता है। बाकी बात, अकेला हर किसी से नहीं रहा जाता है। अगर किसी इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के अंदर वो इंसान बेचैन हो जाएगा, पागल हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आने लगता है, उसका माथा दर्द करने लगता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अकेले रहने के फायदे के बारे में। भाई साहब, अकेले रहने से मुझको बहुत फायदा हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले बता दूं कि अकेले रहने से क्या क्या फायदा हुआ है। सबसे पहले मैंने पेंटिंग सीखा। जिस टाइम 8-9 क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम सिचुएशन थोड़ा ख़राब था। पूरा जिद्दी बन के जुनूनी के साथ हमने पेंटिंग सीखा और अपने से कमा कमा कर पढ़ाई किया और अपना हर टारगेट कंप्लीट होते जा रहा है। फिर मेरा टारगेट था कि भाई साहब हमको बच्चों को पढ़ाना था। 11-12 के बच्चों को मैंने काफ़ी दिनों तक पढ़ाया और अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। बस वो अकेले रहने से संभव हो सका। अगर ग्रुप में रहते हैं तो पार्टी चलो, हॉल चलो, मॉल चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, घर चलो, फंक्शन चलो, क्रिकेट खेलने चलो, इसी तरह से दिन रात उलझ के रह जाते। फिर अपना टारगेट गोल पर फोकस नहीं कर पाते, फिर भैया तैयारी नहीं कर पाते। तो दूसरा काम किए कि भाई साहब पढ़ाने के लिए सीखें। और अकेले रहने से तीसरा फायदा ये हुआ कि भाई साहब इंस्टाग्राम पर 1,33,000 का फॉलोवर बनाए, जिसमें से अभी ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट मिलता है। कमेंट पढ़ के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, चाहे लाइफ में कितना भी समस्या क्यों ना हो। अगर मेरे वीडियो से मेरे बोले गए शब्द किसी के दिल में, जहन में जाके एंट्री मार रहा है या तो किसी को कुछ सीखने को मिलता है और वो जो आशीर्वाद देता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। पैसों से भी बड़ी खुशी हो सकती है। देखो यार, पैसों से सामान को खरीदा जा सकता है लेकिन खुशियाँ को नहीं। तो भाई साहब खुशियाँ बहुत अनमोल है और जो मतलब कमेंट पढ़ के खुशियाँ मिलती है ना, वो कोई खाने से या तो कहीं जाने से नहीं मिलती है। और भाई साहब चौथा फायदा ये हुआ कि यूट्यूब पर आप देख सकते हो 2 के लगभग, इसमें मतलब 1.5 के इसमें भी सब्सक्राइबर हो चुका है। ये भी बहुत जल्दी बड़ी संख्या में बदलने वाली है। तो अकेले रहने से बहुत फ़ायदा हुआ मुझको। तो आज आप लोग को बता देते हैं कि अकेले रहने से क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा, अकेले रहने से पूरी आज़ादी होती है। मतलब जो आपको करना है, जो बिंदास करो। अगर एक रूम में 3-4 लड़का है, अगर हो, पढ़ने के लिए बैठोगे, मोबाइल बजा दिया, ये गाना बजा दिया, ये थरिया पटक दिया, ये हड़िया बजा दिया, ये बोल दिया चलो हॉल चलो, मॉल चलो, इधर चलो, उधर चलो, वो डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा। लेकिन जब आप अकेले रहोगे तो जिससे बतियाना है प्यार से बतियाओ, पढ़ना है तो दम के पढ़ो, खाना है तो रट के खाओ, सोना है तो रट के सो। मतलब पूरी तरह से आज़ादी होती है। दूसरा चीज़, पैसा बचता है। जब आप ग्रुप में रहोगे ना तो कल मुर्गा बनाओ, परसों पनीर बनाओ, चलो हॉल चलो, मॉल चलो, शर्ट खरीदने चलो, पैंट खरीदने चलो, ऐसे चलो वैसे चलो। तो इस तरह से पैसा ज़्यादा बर्बाद होता है। लेकिन जब आप अकेले रहोगे तो लिमिटेड खर्चा करोगे, जो ज़रूरी है वहीं पर खर्चा करोगे। अगर ग्रुप में रहोगे, झूठ फूस में आप घूमने चला गया मार्केट, बोलेगा यार सिंगाड़ा खा लो, बर्फ़ खा लो, ये खा लो, वो खा लो, झूठ में कुछ भी खाए जा रहे हो फास्ट फूड और अपना डाइजेशन सिस्टम को ख़राब भी कर रहे हो। तो दूसरा फायदा है कि भाई साहब पैसा बचता है। तीसरा फायदा कि आप टेंशन फ्री रहते हो। जब एक से ज़्यादा इंसान के साथ रहते हो ना तो आपको क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है, आपका दिमाग में स्ट्रेस होने लगता है। क्योंकि अगर अगला इंसान टॉक्सिक है, मतलब जलनशील किस्म का व्यक्ति है, अगर आपसे वो जलता है, चिढ़ता है, तो वैसे इंसान को देख के आपको गुस्सा आने लगेगा। और जो आपके अंदर में जो ताकत बन रहा है कुछ काम करने के लिए, इतिहास बदलने के लिए, वो ताकत को भी आप खो दोगे। 1 मिनट का गुस्सा, जी हाँ, 1 मिनट का गुस्सा इंसान के 4 से 5 घंटा तक उसका इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। अगर हमेशा वैसे इंसान के साथ रहोगे जिसको देख के आपको गुस्सा आता है, उसका हरकत आपको पसंद नहीं है, वो तरह तरह का ऐसा मतलब चीज़ें करती है जिसको देख देख के आपको गुस्सा आ रहा है, तो वैसे इंसान से भाई दूर रहो। वैसे इंसान से अच्छा है आपको अकेले रहना। ऐसे इंसान के साथ रहोगे कभी आप खुश नहीं रह पाओगे और ना कभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो बेस्ट है कि ऐसे इंसान को अपने जीवन से कचड़ा की जैसा निकाल फेंको, लात मारो। और भाई साहब अकेले रहने से अगला फायदा होता है कि खुद को समझने का मौका मिलता है। मतलब आप अच्छे से समझ सकते हो कि यार मेरा लाइफ में प्लान क्या है, मेरा आइडिया क्या है। आप अंदर का जो शक्ति होता है ना, आत्मा का आवाज़, वो आप सुन सकते हो। जितना भी बड़ा बड़ा कुछ आविष्कार हुआ है, जैसे ग्राहम बेल जो टेलीफोन बनाया था, तो अपने पत्नी को वो बोल दिया कि भाई साहब जब तक टेलीफोन का आविष्कार नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। वो अपना जो है वहीं गैराज में सोता था, वहीं टेलीफोन को आविष्कार करता था, वहीं बनाता था। तो वो अकेले रह के काम किया। थॉमस एल्वा एडिसन 9,999 बार फेल होने के बाद सोच लिया कि बनाना है बल्ब तो बनाना है। वो अकेले लगा रहा और फाइनली वो भाई साहब बल्ब बना डाला। और अगला जितना भी ऋषि मुनि साधु संत जो भी तपस्या करता है, जो भी इंसान भगवान का प्राप्ति किया है, वो इंसान
इंसान अकेले रहता है, अकेले में तप करता है, अकेले में पूजा करता है, तो भाई साहब अकेले रहना ताकत है, कोई ये कमजोरी नहीं है। जब आप अकेले रहते हो खुद के बारे में अच्छे से आप जान पाते हो कि यार मेरा टैलेंट क्या है, मेरा स्किल क्या है, मेरा नॉलेज क्या है। जब आप ग्रुप में रहते हो तो सोचते हो ये कर रहा है, थोड़ा ये कर लेते, वो लड़का वो कर रहा है, वो कर लेते, ये लड़का ये कर रहा है, ये कर लेते। इसी तरह आप कन्फ्यूज रहते हो, कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हो। लेकिन जब अकेले रहते हो, आत्मा का आवाज़ सुनते हो कि यार हमको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप अच्छे से गहराई तक डूब जाते हो, गहराई से सोच पाते हो कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्या करें ना करें, कैसे जीवन में आगे बढ़ें, कौन हेल्प करेगा, कहाँ छोड़ देगा, कैसे मोड़ आएगा, कैसे निचोड़ निकलेगा, ये सारा कुछ आप देख पाते हो, अंदर का आवाज़ आप सुन पाते हो। इसीलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अकेले रहना एक ताकत है।